हेलो दोस्तों, इजी इन्वेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित सभी डाउट, जिसमें कवर है कि बच्ची का उम्र क्या होना चाहिए, कितना पैसा जमा करें, क्या क्या दस्तावेज लगना चाहिए खाता खोलने के समय, और अन्य कई प्रकार के यहाँ संबंधित क्वेश्चन है। सबका आंसर दिया गया है, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और अपने डाउट क्लियर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें, तो सुकन्या समृद्धि योजना में बच्ची की उम्र कितना होना चाहिए। तो इसमें देखिए, बच्ची का उम्र आपका होना चाहिए कम से कम 1 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष, इसी के बीच में होना चाहिए, तभी खाता खुल सकता है। अगर 10 साल से ऊपर आपकी बिटिया है तो इसमें सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें डाउट। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, सुकन्या समृद्धि योजना में से एक परिवार में कितनी बच्चियों का खाता खोला जा सकता है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, बहुत लोगों का क्यूरी रहता है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ 2 बच्चियों का ही आप लोग खाता इसमें खोल सकते हैं, और प्रत्येक बच्ची के लिए सिर्फ एक खाता खोला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्ची के लिए अलग अलग बैंक में जाके कई कई खाता खोल दें, ऐसा नहीं हो सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक खाता एक बच्ची के लिए खोला जा सकता है, और मैक्सिमम 2 बच्चियों का। जिन जिन बच्चियों का जुड़वा बच्ची पैदा हो जाती है, एक बच्ची पैदा होने के बाद और सेकेंड टाइम में जुड़वा हो जाती है, उस कंडीशन में उनका तीनों बच्चियों का खाता खोला जा सकता है। आगे हम देखते हैं इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना में 1 वर्ष में कितना पैसा जमा करना होता है। तो देखिए, कम से कम आप लोगों को 1 वर्ष में 250 रुपये, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 1.5 लाख रुपया ही जमा कर सकते हैं 1 साल में। और मान लीजिए अगर कोई 250 रुपये भी नहीं जमा कर पाता है खाता खोलने के बाद, तो उनका जो खाता डिफॉल्ट कर दिया जाता है, और इसको फिर से एक्टिवेट करने के लिए आपको 50 रुपये का फाइन लगेगा। तो आप लोग देखिए, खाता खुलवाएंगे तो 250 रुपये मिनिमम 1 साल में जमा करते रहिएगा, और मैक्सिमम आप लोग 1.5 लाख ही जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख से ऊपर आप लोग जमा करेंगे तो इस पे कोई ब्याज दर नहीं मिलेगा, सिर्फ 1.5 लाख पे ही ब्याज दर मिलेगा। तो आगे हम देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना में 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा करने पे पूरा पैसा पर ब्याज दर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा, सिर्फ 1.5 लाख रुपए पे ही ब्याज मिलेगा। अगर 1.5 लाख रुपए से आप ज्यादा जमा करते हैं 1 साल में, उस पर कोई ब्याज दर नहीं मिलेगा। आगे हम चलते हैं 5वें डाउट की तरफ से। सुकन्या समृद्धि योजना में कितना ब्याज दर मिलता है। तो इसमें देखिए, करंट है इसमें 7.6% है। ये कभी 8% होगा, घटेगा भी, बढ़ेगा, 7% भी हो सकता है। तो ये हर 3 महीने पे ये ब्याज दर सरकार के द्वारा परिवर्तन होते रहता है, उसके हिसाब से आप लोगों को ब्याज मिलेगा। करंट में है 7.6% है। तो आगे हम देखते हैं इसमें। सुकन्या समृद्धि योजना में 1 वर्ष में कितनी बार पैसा हम जमा कर सकते हैं। तो देखिए, इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 1 वर्ष में आप सिर्फ कम से कम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये ही जमा कर सकते हैं। लेकिन कितनी बार जमा कर सकते हैं ये कोई लिमिट नहीं है। आप 200, 500, 1000 रुपये ये आप लोग जमा करते रहेंगे, लेकिन मिनिमम कम से कम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें। सुकन्या समृद्धि योजना में मिलने वाले ब्याज दर पर कितना टैक्स देना होगा। जैसे में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर जो मैच्योरिटी के समय पैसा मिलेगा तो उस पर कितना टैक्स लगता है। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना सरकार की तरफ से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है, ये टैक्स फ्री योजना है। और जो लोग टैक्स पेयर हैं उनको 1.5 लाख रुपए का रिबेट भी मिल जाता है। 1.5 लाख रुपए तक टैक्स जो है छूट भी मिल सकता है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें। आगे हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगता है। ठीक है, इसमें देखिए, पहला इसमें बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का पहचान पत्र और तथा प्रमाण पता का प्रमाण पत्र लगेगा। और जुड़वा बच्ची होंगे उसके संबंध में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होगा, और अन्य जो है डॉक्यूमेंट बैंक के द्वारा मांगा जा सकता है या पोस्ट ऑफिस का द्वारा। तो आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगला हम देखते हैं डाउट इसमें। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के समय सुकन्या समृद्धि खाता से समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं या नहीं। तो ये देखिए, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। बेटी के उच्च शिक्षा के लिए और उसके विवाह के लिए ही
खाता खोला जा सकता है। तो बेनिफिट है, आप इसमें चाह के भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इसमें देखिए एक ही कंडीशन में पैसा निकलेगा, जब बच्ची की उम्र जो है 18 साल हो जाएगा और वो सिर्फ 50% ही निकाल सकती है, जिसमें कि उच्च शिक्षा और शादी के लिए पैसा ही निकाला जा सकता है। अन्यथा 21 साल मैच्योरिटी ईयर पूरा होने के बाद पूरा का पूरा आप पैसा निकाल सकते हैं। आगे हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। बच्ची के माता पिता की मौत हो जाने पर क्या होगा? तो देखिए सुकन्या समृद्धि योजना जो है, बच्ची के माता पिता की अगर मौत हो जाता है तो उसका जो पूरा पैसा है उनके परिवार को या बच्ची को दे दिया जाता है, या चाहे तो बच्ची खाता चालू रख सकती है, जिसमें कि मैच्योरिटी पीरियड तक डिपॉजिटेड अमाउंट जितना आप उस डिपॉजिट अमाउंट रहेगा उस पे साथ चालू रख सकते हैं। और बच्ची की जब उम्र 21 साल हो जाएगा तो उस समय वो मैच्योरिटी के साथ ब्याज दर के सहित वो अपना विड्रॉ कर सकती है। तो आगे हम देखते हैं इसमें, देखिए सुकन्या समृद्धि खाते को ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है सुकन्या समृद्धि खाते को, और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी किया जा सकता है। और देखिए इसमें भारत में कहीं भी किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप बैंक में, और बैंक में अगर आपका खाता है तो पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं, और अपने इंडिया में कहीं भी आप हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो वहाँ आप लोग भी अपना खाता ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसमें, तो देखिए 12वां क्वेश्चन है, क्या एनआरआई जो भारत से बाहर के देश के हैं वो सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है। ये सिर्फ आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, सुकन्या समृद्धि योजना में 15 वर्ष तक 1000 रुपये प्रति माह जमा करने पे 21 वर्ष बाद कितना पैसा मिलेगा? ये बहुत लोगों का क्यूरी है। तो देखिए हम चार्ट यहाँ बना दिए हैं, ये कैलकुलेट करके बता दिया गया आप लोगों को। देखिए मंथली आप 500 रुपये जमा करेंगे, एक साल ईयरली हो जाएगा, इस साल भर में एक साल में 6000 रुपये जमा करेंगे, और टोटल जो है 15 साल में आप लोगों का 90,000 जमा करेंगे, जिसपे कि इंटरेस्ट आप लोगों को मिलेगा 1,64,606 रुपया, और जो मैच्योरिटी अमाउंट आप लोगों को 21 साल में बाद मिलेगा 2,54,606 रुपया। और 1000 रुपया देखिए इस पे 12,000 एक साल का हो जाएगा, और इस पे टोटल 1,80,000 जमा करेंगे 15 साल, और इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा आप लोगों का 2,29,212 रुपये, और मेच्योरिटी पे आप लोगों को 21 साल बाद मिलेगा 5,09,212 रुपये। ऐसे ही देख लीजिए 2,000 रुपया है, 3,000 रुपया कितना कितना मिलेगा आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करिएगा।